तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन में बहुत कम सीटें जीत पाएगी क्योंकि इमरान खान समेत उसके कई रहनुमा गिरफ्तार हैं या रुपोश हैं। इंतखाबात तक तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग ही रहेगा। पीटीआई के जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनकी बड़ी अक्सरियत नए चेहरों पर मुश्तमिल होगी, यानी उनके पास इलेक्शन लड़ने का तजर्बा होगा, ना मुनासिब फंड और ना ही इलेक्शन मुहिम के लिए वक्त। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफी और सियासी तज्जियाकार अंसार अब्बासी ने अपने एक कॉलम में किया है। उनका कहना है कि इमरान खान के लिए बेहतर होता कि अपनी ज़ेर अताब सियासी जमात के मुस्तकबिल को बचाने और आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने की सूरत को बेहतर बनाने के लिए पीटीआई के उन सियासतदानों पर एतबार करते जो फौज मुखालिफ बयानियों का कभी हिस्सा नहीं रहे। लेकिन इमरान खान ने एक तरफ तो अपनी जमात की सियासत ऐसे वकला के हवाले कर दी है जो एक नई लड़ाई लड़ने का इरादा रखते हैं, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में अब भी उन रहनुमाओं की अक्सरियत है जो अंडरग्राउंड हैं और जिन्हें पुलिस और एजेंसियां गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही हैं। अपनी और अपनी जमात की मकबूलियत के जोम में इमरान खान ने फौज से ही बराह रास्त टक्कर ले ली, और फिर इसके बाद जो हुआ और जो होता रहा वो सबके सामने है। अंसार अब्बासी कहते हैं कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई। इसके कोई 200-250 साबिक मेंबरान असम्बली और रहनुमा पार्टी छोड़ गए, नई सियासी जमातें बन गईं, इमरान खान समेत कई रहनुमा गिरफ्तार हो गए और कई अंडरग्राउंड चले गए। इंतखाबात की तारीख दे दी गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए घेरा तंग ही है और आसार जो नजर आ रहे हैं उनके मुताबिक ये घेरा तंग ही रहेगा। तहरीक इंसाफ को अब भी यकीन है कि अगर बल्ले के निशान पर उसको इंतखाब लड़ने की इजाजत दी जाती है तो चाहे इमरान खान जेल में हो या नाहल भी कर दिए जाएं तो भी इंतखाबात वही जीतेंगे। राजा रियाज के बारे में तासुर है कि वो मुख्तदर हलकों के करीब हैं, और यही वजह थी कि उनकी तरफ से मौजूदा निगरान वजीर आजम का नाम भी सामने आया और पीडीएम हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसे फौरन कबूल भी कर लिया। चंद हफ्ते कबल राजा रियाज ने वस्त फरवरी में इलेक्शन होने की पेशगोई के साथ साथ ये भी कहा था कि इंतखाबात के दौरान इमरान खान जेल में ही होंगे और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान भी नहीं होगा। अब राजा रियाज का ख्याल है कि सूरत हाल कुछ तब्दील हो गई है। उनके मुताबिक बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनकी बड़ी अक्सरियत में नए चेहरे होंगे, यानी उनके पास इलेक्शन लड़ने का तजर्बा नहीं होगा, उनके पास इलेक्शन मुहिम के लिए वक्त भी कम होगा, जबकि माजी के बरक्स तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए फंड्स की भी कमी होगी। राजा रियाज के मुताबिक इन वजूहात के बाइस तहरीक इंसाफ बहुत कम सीटें जीतेगी। अंसार अब्बासी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक बैलेट पेपर पर अगर बल्ले का निशान होता है तो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। अगर वाकई ऐसे ही होता है और तहरीक इंसाफ इंतखाबात में सरप्राइज दे देती है तो क्या पीटीआई की क़यादत ने यह सोचा कि ऐसे सरप्राइज के बाद फिर क्या होगा, खुसूसन ऐसी सूरत हाल में जबकि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई का खात्मा नहीं हुआ। जिनको तहरीक इंसाफ की जीत का यकीन है वो इस नुक्ते के मुतालिक सोच विचार जरूर करें, क्योंकि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान किसी नई खींचातानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और 9 मई के बाद अगर तहरीक इंसाफ के अंदर कोई अब भी ये सोच रहा है कि अपनी मकबूलियत के बाइस वो कोई नई लड़ाई लड़कर जीत सकता है तो ऐसा मुझे मुमकिन नजर नहीं आता, और न ही पाकिस्तान की कौम बशमूल तहरीक इंसाफ के वोटर की बड़ी अक्सरियत अपनी ही फौज के साथ लड़ने के लिए तैयार है। याद रहे कि गुज़िश्ता जुलाई में किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाक फौज की बहैसियत इदारा मकबूलियत 88% थी। ये वही सर्वे है जिसमें इमरान खान को सियासतदानों में सबसे ज्यादा मकबूल दिखाया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।